सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। दोस्तों, वी ऑल नो यूपीएससी का सिलेबस ना लिटरली एक ओशन जैसा है, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है लगता है बस इसमें डूबने वाले हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इस वास्ट सिलेबस को कॉन्कर करने का एक एग्जैक्ट डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट फाइनली हमारे पास है। आज के इस ब्रेकडाउन में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो आपके प्रेपरेशन गेम को कंप्लीटली फ्लिप कर देगी। We're looking at the ultimate 18-day action plan to crack UPSC Prelims 2026। ये पूरा प्लान एब्सोल्युटली हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस्ड है। तो बस अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही हाई एनर्जी और स्ट्रेट टू द पॉइंट होने वाला है। आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट का एजेंडा बहुत ही क्लियर कट है। हम कवर करेंगे 1 द मास्टर प्लान, उसके बाद 2 फेज 1 विच इज कोर्स सब्जेक्ट्स, देन 3 फेज 2 कवरिंग डायनामिक सब्जेक्ट्स, 4 फेज 3 फॉर फाइनल कंसोलिडेशन और आखिर में नंबर 5 द फाइनल पुश। So, let's start with section 1, the master plan. सिर्फ 18 दिन बचे हैं। सुनने में थोड़ा कम लगता है ना, और ऐसे में पैनिक की वजह से कॉफी का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट? लेकिन बिलीव मी, ये 18 दिन लिटरली आपका मेक और ब्रेक पीरियड है। लास्ट के इन दिनों में ना हर एक छोटी डिटेल में घुसना आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस टाइम विंडो में आप जो पढ़ेंगे और जिस स्ट्रैटेजी के साथ रिवाइज करेंगे वही अल्टीमेटली आपका नाम मेरिट लिस्ट में इंश्योर करेगा। द मास्टर प्लान इज ऑल अबाउट रैपिड रिविजन, मैक्सिमम कवरेज बीट्स डीप डाइविंग एवरी सिंगल टाइम। एक एक दिन, एक एक घंटा अब काउंट करता है। सो लेट्स फिगर आउट हाउ टू मेक एवरी सिंगल डे हाईली प्रोडक्टिव। और ये रहा हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, द ऑफिशियल 18-डे रैपिड रिवीजन सिलेबस। देखिए, ये कोई हवा में बनाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, हाई यील्ड पैटर्न्स पर बेस्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि द प्लान फोकसेस ऑन कवरिंग, नॉट जस्ट डीप डाइविंग, टू एंश्योर मैक्सिमम कवरेज। आज हम एग्जैक्टली इसी डॉक्यूमेंट का डाइसेक्शन करने वाले हैं। Moving right along to section 2, phase 1, which targets the core subjects. ये पहले 8 दिन आपके प्रेपरेशन के एब्सोल्युटली सबसे क्रूशियल दिन है, क्योंकि यहाँ हम उन एब्सोल्यूट हाई वेटेज टॉपिक्स को टैकल करेंगे जो इस एग्जाम का सॉलिड बेस बनाते हैं। डे 1 से डे 8 तक का रैपिड प्रोग्रेशन अब आपके सामने है। पहले 2 दिन हम देंगे इंडियन पॉलिटी को, अगले 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और फाइनली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के 4 पिलर्स हैं। यहाँ एक फास्ट पेस प्रोग्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि हम ट्रैक से ऑफ बिल्कुल ना हो। तो चलिए इन दिनों को थोड़ा इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्टिंग विद डे 1 एंड 2, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, आपको अभी लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। आपके पास 3 एग्जैक्ट एक्शनेबल टारगेट्स हैं। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी, ये एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट एरिया है। नंबर 2, पार्लियामेंट और जुडिशरी की फंक्शनिंग, और नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अलोंग विद रीसेंट करंट अमेंडमेंट्स। दोस्तों, स्ट्रिक्टली इन्हीं 3 एरियाज पर अपना लेजर फोकस रखिए, बाकी सब इस टाइम पे सिर्फ नॉइज है। नेक्स्ट अप, डे 3 एंड 4, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहां आपको अपना मोमेंटम एकदम हाई रखना है। द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज हिटिंग दीज 3 एग्जैक्ट टारगेट्स। टारगेट 1, 1857 से 1947 तक की पूरी टाइमलाइन आपके टिप्स पर होनी चाहिए। टारगेट 2, द गांधीयन फेज। इस फेज से डायरेक्ट कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। एंड टारगेट 3, क्रूशियल एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस, जैसे कि 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स। इनको एब्सोल्युटली थॉरली रिवाइज कीजिए। फिर आते हैं डे 5 एंड 6 पर, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी हाई यील्ड होने के साथ साथ काफी डेटा हेवी भी होती है, इसलिए आपको इन 3 स्पेसिफिक एरियाज में ही ड्रिल डाउन करना है। पहला, बजट 26-27 और इकोनॉमिक सर्वे के मेन हाइलाइट्स। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई के रीसेंट मेजर्स और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, की गवर्नमेंट स्कीम्स। इन टॉपिक से मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेटा दोनों पर पकड़ बनानी होगी। Wrapping up phase 1, we have day 7 and 8, environment and ecology. पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा इसका वेटेज मैसिवली बढ़ गया है। तो आपके टारगेट्स क्या हैं? फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और नेशनल पार्क्स की एग्जैक्ट लोकेशंस। देन क्लाइमेट चेंज समिट्स, मतलब जो भी रीसेंट प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट्स हुए हैं। और थर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट, बेसिकली IUCN रेड लिस्ट और WPA स्केड्यूल्स को गो थ्रू करना। देखो, टेंशन मत लो, बस इन 3 टारगेट्स पे फोकस करो और अपना फेज 1 एकदम स्ट्रांगली क्लोज करो। Okay, shifting gears now to section 3, phase 2, the dynamic subjects. अब देखिए, कोर सब्जेक्ट्स तो सभी पढ़ते हैं, राइट? पर ये जो डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं ना, यही आपको वो विनिंग एज देंगे जो एक्चुअल में कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरी है। हियर इज योर टाइमलाइन फॉर डेज 9 through 14।
2 दिन ज्योग्राफी को, 1 दिन साइंस एंड टेक, 1 दिन आर्ट एंड कल्चर और आखिरी 2 दिन मैपिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। इस फेज में हमारा रैपिड पेस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वे शिफ्टिंग अक्रॉस वेरी डाइवर्स टॉपिक्स, तो इन 6 दिनों में मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So, day 9 and 10 is dedicated to geography, both India and world. आपके 3 स्पेसिफिक स्पेशल और फिजिकल एरियाज ये रहे। सबसे पहले मैपिंग, खासकर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज पर ध्यान देना। दूसरा, फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, पासेस और प्लेटोज। और तीसरा, मिनरल रिसोर्सेज की लोकेशंस। ज्योग्राफी का रूल सिंपल है, अगर आपने मैप्स मास्टर कर लिए तो प्रैक्टिकली आधे क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू डे 11, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में सब कुछ बहुत रैपिडली चेंज होता है, तो आपको अपना पूरा दिन सिर्फ इन 3 टेक सेक्टर्स को डेडिकेट करना है। नंबर 1, स्पेस मिशंस और आईटी डेवलपमेंट्स। नंबर 2, एआई डेवलपमेंट्स, ये तो आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है ना। और नंबर 3, हेल्थ एंड बायोटेक न्यूज, स्पेशली रिगार्डिंग रीसेंट डिजीजेस या नई वैक्सीन्स। इस सेक्शन के लिए आपका फोकस मोस्टली करंट अफेयर्स पर ही होना चाहिए। Day 12 is for art and culture. ये सिलेबस अपने आप में इतना मैसिव है कि इसमें खोना बहुत ही आसान है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट और सिर्फ इन 3 टारगेट्स पर फोकस्ड रहना है। पहला, एंशिएंट आर्किटेक्चर, जिसमें टेम्पल्स, स्टूपास और केव्स आते हैं। दूसरा, मिडीवल आर्किटेक्चर, बेसिकली द इंडो इस्लामिक स्टाइल। और तीसरा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। दैट इज इट। इससे बाहर डीप डाइव करने का टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है। In wrapping up phase 2, we hit day 13 and 14, mapping and international relations. आपके high probability areas यहाँ पर ये हैं। First, global conflict zones, जो भी places recently wars या disputes की वजह से news में रहे हैं। Next, major international groupings like G20 and ASEAN. And finally, major reports and indices, और उन्हें exactly कौन सी body publish करती है। ये काफी direct factual questions होते हैं जहां आप easily mark score कर सकते हैं। All right, we're on the home stretch. Section 4, Phase 3, Final Consolidation. आपने अब तक सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। अब टाइम है इसको एक्चुअली लॉक इन करने का। इस फाइनल 4 डे स्प्रिंट में डे 15th और 16th आपके करंट अफेयर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। डे 17 को हम एक मॉक टेस्ट देंगे और डे 18 आपके आखिरी रैपिड रिवीजन का दिन होगा। लेट मी टेल यू स्ट्रेट अप, दिस फाइनल स्ट्रेच इज वेयर चैंपियंस आर जेन्युइनली मेड। यहां बिल्कुल थकना नहीं है। सो डे 15 और 16 पर आपकी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। आपको बस ये 3 प्रिसाइज स्टेप्स लेने हैं। स्टेप 1, पिछले 1 साल की सिर्फ हाई यील्ड न्यूज को रिव्यू करें। स्टेप 2, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थॉरो एनालिसिस करें। और स्टेप 3, जो एक्चुअली सबसे क्रूशियल है, मैप दैट न्यूज टू द लास्ट 10 years पेपर्स, यानी देखिए कि यूपीएससी उन करंट अफेयर्स को एक्चुअली फ्रेम कैसे करता है। ये स्पेसिफिक अप्रोच आपको डेफिनेटली बाकी कैंडिडेट से अलग खड़ा करेगी। Now for day 17 and 18, it's pure execution time. ये रहा आपका टैक्टिकल चेकलिस्ट। डे 17 को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिमुलेशन कीजिए, एंड आई मीन ट्रीट इट लाइक द रियल बैटलफील्ड, एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के। उसके बाद इमीडिएटली अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज कीजिए। फिर डे 18 को आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स का रैपिड रिवीजन करेंगे, और अगर CSAT के कुछ फॉर्मूलाज हैं तो बस उन्हें मेमोराइज करेंगे। प्लीज कोई भी नया टॉपिक यहां बिल्कुल नहीं उठाना है। And finally, Section 5, the final push. दोस्तों, we've practically deconstructed this entire 18-day blueprint. ये प्लान स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है ताकि आप इस यूपीएससी सिलेबस के केओस के बीच एक डायरेक्ट अनइंटरप्टेड पाथ ढूंढ सकें। अगर आपको आज के इस ब्रेकडाउन से सॉलिड वैल्यू मिली हो और आप चाहते हैं कि ऐसी डेटा बैक्ड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे, तो राइट नाउ जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन। We're going to bring a lot more crucial UPSC 2026 updates and action plans exclusively for you guys. You really don't want to miss out on your next strategic advantage. I'll leave you with this final, powerful thought directly from our source plan. Focus on covering, not just deep diving, to ensure maximum coverage. देखिए, समय कम है, पर आपका इरादा उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमेशा याद रखना, strategy और discipline raw talent को हर बार बीट करते हैं, especially in UPSC. So the ultimate question is, are you going to stick to this blueprint या फिर deep diving के सी में खो जाएंगे? अपना नोटबुक उठाइए, अपना टाइमर सेट कीजिए, and let's crack this. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।